हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी को स्वागत करता हूँ। कैसे हैं जी? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और तंदुरुस्त हैं। और सबसे जो आज खास चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहेंगे कि भैया ये तो वैसे हमें पहले ही पता चल गई, लेकिन फिर भी आप मेरे प्यारे रसगुल्ले प्यारे लाल हैं और मेरे भैया होने के नाते आप लोगों को ये बताना बिल्कुल फर्ज़ बनता है, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया सबसे पहले तो उनको बहुत ही ज़्यादा कांग्रेचुलेशन कि वो एडमिशन ले चुके हैं सक्सेसफुली और उनकी सक्सेस पाने के पीछे का कारण उनको पता ही है कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, उनका एडमिशन हुआ। और साथ में दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए आपका रिजल्ट में पास होना बहुत अलग चीज़ है। ये आपको देखिए बहुत-बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो चीज़ थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स का पूरा होना। जिस बच्चे के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे जितने भी मैंने बताए थे सारी की सारी हमने काफ़ी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए उस चीज़ के लिए। लगातार डॉक्यूमेंट के ऊपर कि रिज़ल्ट का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप पास हो जाइए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं तो। मैंने आपको बहुत बार बोला ये बातें और यही बातें होती हैं कि जब आप दिल से बिल्कुल सीरियस ले जाते हैं, उसको मन लगा लेते हैं कि हाँ, मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने हैं, भैया ने ये चीज़ें बोली हैं, तो आप बनवा के रखते हैं और फाइनली वो आपको मदद करते हैं आपके सिलेक्शन में और काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हुई कि वो फाइनली आज क्लियर हो चुके हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आ गई, परेशानी आ गई कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ा दी, जबकि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो थी, उनकी अलग थी, है ना? कि उन्होंने जो जिस कास्ट से वो बिलॉन्ग करते थे, उनके पास वो सर्टिफ़िकेट ही नहीं था और उन्होंने जबकि वो कास्ट लगा दी। तो इस कारण क्या होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, मतलब जैसे आप मान लीजिए मैं हूँ, मैं गया, मैंने कहा भैया लो मेरा वो रिज़ल्ट है, मैं पास हो चुका हूँ, ये लीजिए सब कुछ। मैंने कहा मैं ओबीसी से कैटेगरी से हूँ, मैंने फॉर्म में लगाया। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने सिलेक्शन दिया, मेरी कैटेगरी एससी थी ओरिजिनल, मैंने उन्हें एससी के पेपर दिए। मैंने कहा सर ये लीजिए एससी कैटेगरी का हूँ मैं, मेरा कराइए। अब उन्होंने देखा कि भैया ये तो अलग-अलग जा रही है, डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि ओबीसी वहाँ इन्होंने फॉर्म में ओबीसी यहाँ एससी लगा हुआ है, जबकि मेरे को उन्होंने ओबीसी की कैटेगरी से पास कर दिया, जबकि वहाँ एससी है। तो अब मैं वहाँ से भैया क्या हो जाऊँगा रिजेक्ट हो जाऊँगा। अब वो मेरे को कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट होने के बाद कोई बच्चा जो रिजल्ट में पास नहीं हुआ था उस टाइम पे, अब उसको कॉल करी जाएगी। अब उसको क्या करी जाएगी कॉल, कॉल करते हैं वो या पहले आपके पास मेल भी आएगी, आपके पास दोनों चीज़ आ सकती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके पास क्या है जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी आपकी भैया क्या है ईमेल आईडी है, वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है? तो जो भी आपकी मेरे बच्चे ईमेल आईडी है, क्या है? ईमेल आईडी जिसको आप जीमेल की आईडी भी बोलते हैं या जो आपका फ़ोन नंबर आप लोग है, फ़ोन नंबर जो आप लोग लिखते हैं ना वहाँ पे उस दौरान जब फॉर्म भरा जाता है, तो उस पर क्या है कि अब आप लोगों के पास कॉल आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए मेल ही आएगी, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हमेशा किसी भी चीज़ का जो प्रोसीजर होता है, जो आपने मेल आईडी लिखी है फॉर्म भरने के दौरान, उस पर आपके पास मेल जाएगी कि भैया ये आपका नाम है, ये आप फलाना है और भैया क्या नाम है, आपको जो है जेएनवी में एडमिशन के लिए आपका जो है नंबर आ चुका है। तो जल्द से जल्द आप इस वाले में जाइए, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली लेकर आइएगा और अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, तो आपको फिर वो सिलेक्शन दे देंगे। यानी जो मैं रिजेक्ट हुआ था, मेरी जगह कोई और बच्चा आ गया। इसी को हम कहते हैं वेटिंग लिस्ट का होना। पहले क्या होता था जो ओरिजिनल जो पुरानी चीज़ें जो होती थी, उसमें क्या होता था कि आप लोगों के ऐसे रिज़ल्ट में कोई मार्क्स वगैरह नहीं आते थे। अब जैसे क्या है कि मार्क्स आते हैं बच्चे के कंप्लीटली, मान लो मैं हूँ मेरे भैया, मैंने जेएनवी 6 का दिया, मेरे बहुत बढ़िया नंबर आ गए 90 मुझे इतनी बात पता है कि भैया अभी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि मेरा 1 नंबर कम है तो मैं इंतज़ार करूँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे मेरे प्यारे रसगुल्ले होंगे जो इंतज़ार में होंगे। तो भाई आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए मैं भी यही कहता हूँ कि हो सकता है देखिए कन्फर्म नहीं है कि हो या ना हो सकता है कि भैया जो बच्चे ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट करे हैं, पहली बार में उन्हीं का ही वो सब ही सिलेक्ट हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा एक इंसान का नेचर होता है, हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो आप लोग इंतज़ार करिए, बाकी आप लोगों के पास जो है अपडेट जो है ईमेल आईडी और जो आपने फ़ोन नंबर डाले हैं, जो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी आप फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हैं, भैया वो सही भरा करिए। अगर आप गलत भर देते हैं, तो अब जो ईमेल आईडी जिस बच्चे की गलत भरी गई होगी, वो गलत ही है। अब वो मेल भेज रहे होंगे, आपके पास आ ही नहीं रहा होगा। ये अगर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं कि भैया वरदान होता है भगवान का, वो आप ठीक है? तो आप लोग के पास भी देखिए वेटिंग लिस्ट है। सॉरी जिसके पास भी वेटिंग लिस्ट कॉल आ रही है, वो भैया जल्द से जल्द जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपना सब कुछ कराइए और अपना एडमिशन लीजिए, चिल बिल्कुल पढ़ाई करिए, आपका खुद ही सेट है। और ये बात आपसे फिर अभी किसी को लगे वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, आगे होने वाली वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, तो भाई अपने डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बढ़िया से कराने सारे तैयार कर लो, क्योंकि जो आपने फॉर्म में कैटेगरी भरी थी, ओबीसी भरी थी, एसटी भरी थी, यदि आप उसी कैटेगरी से हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कर दिए हो
जनरल लगा दिया है। सपोज़ आपने जनरल पेपर पे नहीं होता है। आप गए हो तो बस सीधा ही बोल दो कि भैया मैं जनरल से हूँ, मैं जनरल से हूँ। एससी हैं उनके कास्ट सर्टिफ़िकेट होते हैं, एससी हैं उनके कास्ट सर्टिफ़िकेट होते हैं, एसटी हैं उनके कास्ट सर्टिफ़िकेट होते हैं। उनकी कैटेगरी लगाइए भैया आप अपना सारी चीज़ें तैयार करके रखिए, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। बाकी तो बहुत मुबारक है यार, जिनका वेटिंग नंबर आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चों के पास कॉन्टैक्ट भी है, कॉल भी आई है टीम के पास कि सर हम सिलेक्शन हो गया है, वेटिंग लिस्ट से जो है उन लोग अब जो है जेएनयू वाले हमें कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आ जाओ तुम है ना? और जल्दी से जल्दी आओ अपना एडमिशन कर लो, फिर हम इसको खत्म क्योंकि देखिए हमें स्कूल स्टार्ट करने हैं, क्योंकि अब स्कूल शुरुआत हो जाएँगे कुछ टाइम बाद जैसे ही उसके बाद किसी का वेटिंग लिस्ट में आ रहा है तो वो ज़रूर बताएगा भाई सेक्शन में कि आपके पास मेल आई है, कॉल आई है, ठीक है? बाकी जिनके अच्छे नंबर है वो वेट करिए, पेशेंस बाकी मिलते हैं आप लोगों से दोबारा।